DECE फर्स्ट में हम ओनली आज के सेशन में क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, उसमें हमें इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस की PDF है, क्वेश्चन भी लगाएंगे इनके, ठीक है। आज थ्योरी देख लेते हैं। तो मैं ये फाइल से ही बताऊंगी थ्योरी, जो जो मैंने लिखा है ना, ओनली वही रीड करेंगे, ठीक है। तो ये DECE फर्स्ट है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर एंड सर्विस, ठीक है। बच्चे की केयर एंड जो भी बच्चों के लिए जो जो सर्विसेज हैं, जो जो सेवाएं दी जाती हैं, उनके बारे में हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये है हमारे DECE फर्स्ट के बारे में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी उनके आंसर देख लेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम हमें थोड़ा ये रीड करके जाना। अब हम ये थ्योरी पढ़ लेंगे ना एक बार फाइल में से, तो जब मैं क्वेश्चन की PDF लेके आऊँगी, क्वेश्चंस जब हम पढ़ेंगे ना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो बाद में एग्ज़ाम टाइम। आज हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से DECE फर्स्ट, बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। हम फाइल को तो देख चुके हैं कैसी बनानी कैसी नहीं। आज ओनली क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे। सॉरी क्वेश्चंस, हाँ, और उनके आंसर, थ्योरी, ठीक है। तो ये है सबसे पहले हमारा सत्रीय कार्य 1 और 3, ठीक है। तीनों हैं, तीनों फाइल में से मैं 1 बाय 1 बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये है सत्रीय कार्य फर्स्ट, ठीक है। इसमें 3 खंड हैं, का, खा और गा। तीनों करना हमें अनिवार्य है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उनके आंसर देखेंगे। तो भाग का है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जीवन के प्रथम 2 वर्षों में भाषाई विकास की अवस्थाओं का वर्णन। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो जो स्टार्टिंग के जो 2 साल है, उसमें बच्चा कैसे बोलना सीखता है, सबसे पहले क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, जो जो स्टेजेस है ना, वो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 वर्ष की उम्र के बच्चों में प्रत्येक के विकास को बढ़ावा देने के लिए आप जो ये खेल में जो क्रिया गतिविधि आयोजित करेंगे ना, उसका वर्णन है। 4 वर्ष के बच्चों में कि हम किस तरीके से उसमें स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को हम बढ़ावा दे सकते हैं, खेल में हम बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं, क्या क्या ऐसी एक्टिविटी कराएं जिससे बच्चा खेल में सीखे। जैसे फर्स्ट है स्थान की अवधारणा, मतलब प्लेस को लेके, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास या सामाजिक भावात्मक विकास, या कारण या प्रभाव के संबंध को पहचानना। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये हम खेल में सिखाएंगे, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्टिविटी है, ये हमें थ्योरी लिखनी, ये एक्टिविटी है। नंबर 3, बच्चों में आक्रामकता के किन्हीं 3 कारणों पर चर्चा कीजिए, मतलब गुस्सा, ठीक है। माता पिता बच्चों के आक्रामक व्यवहार से निपटने के लिए जिन 3 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनका वर्णन करेंगे। मतलब ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिससे बच्चों की गुस्सा कम की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माता पिता के व्यवहार की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए, कि बच्चा जो पेरेंट्स है ना, वो अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे इसमें। और क्वेश्चन नंबर 5 है, लगभग 200 शब्द लिखने हैं, दूसरों के परिप्रेक्ष्य को देख पाना, दीर्घकालिक लक्ष्य, बच्चों के विकास में खेल की क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब खेल क्या रोल प्ले करता है बच्चों के विकास में, विकास की निर्णायक अवधियां कौन कौन सी हैं, नवजात शिशु की क्षमताएं कौन कौन सी हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन, ठीक है। इनके अब आंसर्स देखेंगे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 है, शाला पूर्व ECC यानी कि केंद्र में स्थान और खेल सामग्री का मूल्यांकन करते समय आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। यानी कि जब हम बच्चों को खेल में सिखाएंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, उनको एवेल्युएशन करेंगे कि हम उनको क्या क्या सिखा सकते, क्या क्या वैल्यूज़ उनमें ऐड कर सकते हैं, बच्चा कितना जानता है कितना नहीं जानता है, क्या क्या हम उसको सिखा सकते हैं। तो उस पर हम वो चेक लिस्ट बनाएंगे इसमें कि कितना बच्चे को आता है, कितना हमें सिखाना है, क्या क्या हम तरीके हैं हमारे पास सिखाने के, कि हम किन किन तरीक़ों से उसको सिखा सकते हैं।
नेक्स्ट है बाल देखभाल केंद्र की गतिविधियों में माता पिता को कैसे सम्मिलित करने के लिए 2 तरीकों पर चर्चा करेंगे कि जहां हम बच्चों को खेल खेल में ये चीज़ें सिखाएंगे, वहाँ जो पेरेंट्स हैं उनका रोल कैसे इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये हो गया भाग का। इस भाग में हमें बच्चों का ऑब्जर्वेशन करना है, अवलोकन करना है, संबंधित कोई भी एक अभ्यास करना है, कोई भी एक एक्सरसाइज करनी है। DEC फर्स्ट ये हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है, जो 4, 6, 7 अभ्यासों में से कोई एक करना, जैसे कि ये अभ्यास है 4, 6 और 7, इन तीनों में से हमें किसी एक को करना है, ठीक है। यदि आप तीनों ही अभ्यास करते तो ये आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। वैसे हमें बोला गया है कि हमें 3 में से किसी एक पर चर्चा करनी है, तो चलो देख लेते हैं तीनों कौन कौन से हैं। तो चौथा तो है बच्चे और माता पिता का अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करना है और हमें रिकॉर्ड बनाना है। और 6 में बच्चे का अवलोकन करना है, अवलोकन का रिकॉर्ड रखना है कि हमें पेरेंट्स का ऑब्जर्वेशन करना है कि पेरेंट्स बच्चे से किस तरीके से बात करते हैं, किस बिहेवियर क्या रहता है। यहाँ पर बच्चे को ऑब्जर्वेशन करना है, यहाँ पर मिलाने तथा संरक्षण से संबंधित क्रियाएं आयोजित करना, अवलोकनों को रिकॉर्ड करना, ठीक है। इन 3 में से हमें किसी एक को करना है। भाग ग गाँव में क्या करना है, इस भाग में आपको बच्चों के लिए क्रियाओं की योजना बनानी है। अब इसमें देखना 5, 8 और 9 वही तीनों में से हमें एक करना है। ये देखो 5, 8, 9 तीनों में से एक करना है। शिशु के साथ खिलौनों के साथ खेलना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसका रिकॉर्ड रखना, उस पर निष्कर्ष निकालना, या फिर 2 खेल क्रियाओं की योजना बनाना, या फिर त्योहारों का वर्णन करना। आप इन 3 में से कोई एक कर सकते हो और उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करना, रिकॉर्ड रखना, निष्कर्ष निकालना, बस ये 3 करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए भाग क, ख, ग, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है ना DEC फर्स्ट, इसमें ऑब्जर्वेशन और बच्चों का जो बेस है, जीवन की जो जो अवस्था है उसके बारे में सत्रीय कार्य फर्स्ट, ठीक है। प्रथम 2 वर्षों में भाषाई विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जीवन के 2 साल यानी कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में भाषाई विकास की क्या क्या स्टेज है। जीवन के प्रथम 2 वर्ष बच्चों के भाषाई विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जो टाइम पीरियड है ना, इसमें बच्चे भाषा के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जो उनके संपूर्ण संचार, सामाजिक कौशल, जो भी कम्युनिकेशन है, जितना भी सोशल स्किल्स हैं, वो विकास की नींव बनते हैं, ठीक है। भाषाई विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, देखते हैं। नंबर फर्स्ट प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, 0 से 6 महीना, जब बच्चा 0 से 6 माह का होता है तब। इस अवस्था में बच्चे शाब्दिक भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन वे ध्वनियों और संचार के प्रारंभिक रूपों का प्रदर्शन करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आवाज़ें निकालते हैं और संचार के प्रारंभिक रूपों का प्रदर्शन करते हैं। मतलब ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोल रहे हैं। इस दौरान बच्चे रुदन, क्राइंग, रोते हैं, हंसी खुशी की आवाज़ें, कूइंग बोलते हैं, गुनगुनाना यानी कि बबलिंग, यह उनकी सुनने और ध्वनि पहचानने की प्रतिक्रिया है, जिससे बच्चे भाषा के प्रति जागरूक होते हैं, ठीक है। सेकेंड है बोल तुलना या बबलिंग, वही 6 से 9 माह की स्टेज आ गई। 0 से 6 में क्या था, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, 6 से 9 में बबलिंग यानी कि तुतलाना। इस चरण में बच्चे विभिन्न प्रकार के अक्षर, ध्वनियाँ निकालते हैं, जैसे कि बाबा, मामा आदि। यह आवाज़ों का अभ्यास होता है। यह समय बच्चे की शाब्दिक भाषा सीखने की शुरुआत होती है। बच्चा छोटे छोटे वर्ड से बोलना सीखता है, ठीक है। ये 6 से 9 महीने की, ठीक है। अब पहला शब्द या शब्द आरंभ अवस्था, फर्स्ट वर्ड स्टेज, यानी कि 9 से 12 माह में बच्चा पहला शब्द बोलता है। 9 से 12 माह में, 6 से 9 माह में बबलिंग, 9 से 12 में फर्स्ट वर्ड स्टेज यानी कि पहला शब्द बोलता है। लगभग 1 वर्ष की आयु में बच्चे अपने पहला समझदार शब्द बोलते हैं, जो आमतौर पर माता पिता, पानी आदि से संबंधित होता है। इस अवस्था में बच्चे समझने की क्षमता में वृद्धि करते हैं और
आसपास के वातावरण में शब्द सीखने लगते हैं। 4 है शब्दावली का विकास, यानी कि वोकैबुलरी ग्रोथ। बच्चों में वोकैब ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है 12 से 18 माह, लगभग 1 साल का बच्चा होने को जाता है तब वो सीख पाता है। इस चरण में बच्चे की शब्दावली धीरे धीरे बढ़ती है, वे नए नए शब्द सीखते हैं, उनका यूज़ करते हैं, आवश्यकताओं इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। साथ ही संकेतों, हाव भाव, शारीरिक भाषा के माध्यम से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5 द्विशब्द वाक्यांश, यानी कि 2 वर्ड फ्रेजेज। बच्चे थोड़ा ज़्यादा बोलना सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ही शब्द पानी, मम्मा ऐसे बोलना सीखते हैं। 4 वाली में धीरे धीरे बच्चे बोलने की तरफ, हाव भाव ये चीज़ की तरफ वोकैब अच्छी ग्रोथ होती है। फिर द्विशब्द वाक्य मतलब एक स्टेटमेंट बोलना सीख जाते हैं 18 से 24 माह में। इस अवस्था में बच्चे 2 शब्दों के वाक्यांश बोलने लगते हैं, जैसे कि ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं जैसे शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं। इस प्रकार वे पर्यावरण में वस्तुओं के स्थान को पहचानने समझने लगते हैं। ये खेल बच्चों की न केवल स्थान की अवधारणा को मजबूत करता है बल्कि उनकी स्मरण शक्ति, ध्यान, समस्या समाधान इसको भी बढ़ाता है, इस कौशल को भी बढ़ाता है। साथ ही ये सक्रियता से खेलना होने के कारण की मॉडर्न स्किल्स भी सुधरती है, जैसे कि खजाने की खोज, किसी चीज़ को ढूंढना, बच्चों में दिशा निर्देशों को समझना कि ये चीज़ इधर रखिए उठा के लाओ, ये चीज़ उधर रखिए वहाँ से लेके आओ, ठीक है। निर्देशों का पालन करने की क्षमता विकसित होती है, स्थान की अवधारणा मजबूत होती है। हम बोलते हैं ना ये पेन ये इधर से उठा के लाओ, तो सीखता है बच्चा कि हाँ पेन इधर है तो मुझे इधर से उठा के लाना है। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, 4 वर्ष के बच्चों में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए मोती, इनकी थ्रेडिंग यानी मोतियों को धागे में पिरोने की गतिविधि बहुत उपयुक्त है। इस गतिविधि में बच्चे को छोटे छोटे मोतियों को एक धागे या फीते में पिरोना होता है। इस प्रक्रिया से बच्चे अपनी उंगलियों की छोटी छोटी मांसपेशियों को नियंत्रित करना सीखते हैं। जैसे धागे में मोती डालेंगे ना, हाथों को, माइंड को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ठीक है। और छोटी छोटी मांसपेशियों को कंट्रोल करना सीखते हैं, पकड़ने, थामने, सूक्ष्मता से वस्तुओं को जोड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। इससे उनकी हाथ और आँख के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो मजबूत होता है, क्योंकि आँखें भी उसी तरफ, हाथ भी उस मतलब एक जगह उनका फोकस बनता है। मोती थ्रेडिंग से बच्चों का धैर्य, ध्यान और एकाग्रता भी बढ़ती है, क्योंकि इसे पूरा करने में सावधानी और सही से हमें ये करना होता है, ज़रूरत होती है। इसके अलावा बच्चे रंग, आकार, पैटर्न माध्यम से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। तो इसका जो मेन सारांश क्या निकल के आता है कि मोती इनकी थ्रेडिंग एक सरल मोती को एक थ्रेडिंग इनकी मोती को धागे में डालना एक सरल और प्रभावी खेल है जो सूक्ष्म मांसपेशियों की ताकत और नियंत्रण को बढ़ाता है, जिससे बच्चों के लेखन कौशल की नींव मजबूत होती है। सामाजिक भावनात्मक विकास कैसे बढ़ा सकते हैं? 4 वर्ष के बच्चों के सामाजिक भावात्मक विकास के लिए भूमिका निर्धारण या नाटक खेलना एक बेहतरीन गतिविधि हो सकती है। इस खेल में बच्चे विभिन्न सामाजिक भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, परिवार के सदस्य आदि। ये गतिविधि बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में मदद करती है। दूसरों की भावनाओं को पहचानना, सहानुभूति दिखाना, ये सीखने के संवाद कौशल और सहयोग की भावना विकसित करते हैं। भूमिका निर्धारण खेल बच्चों की सामाजिक समझ, भावनात्मक नियंत्रण, सहानुभूति को विकसित करता है, जो उनके सामाजिक भावात्मक विकास के लिए आवश्यक है। बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाता है। कारण प्रभाव के संबंध को कैसे पहचान सकते हैं? प्रत्येक गतिविधि, खेल, क्रिया के लिए अपेक्षित जो भी सामग्रियां हैं, यदि हो तो उनकी विधि का उल्लेख कीजिए। जैसे कारण प्रभाव का संबंध किसी घटना या स्थिति से हो सकता है। कैसे, अब हम इसमें कैसे बताएंगे? तो दूसरी घटना
यह स्थिति प्रभाव उत्पन्न होती है। यह संबंध समझना सीखने ज्ञान की प्राप्ति में महत्वपूर्ण है। इसमें हम किसी घटना के परिणामों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, समस्या समाधान में हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई गेंद जमीन पर गिरती है तो हम खेल खेल में सीखेंगे, जैसे फुटबॉल खेलना, ठीक है। खिलाड़ी गेंद को पैरों से नियंत्रित करते हैं, विपक्षी टीम के गोल में पहुंचाने का प्रयास करता है और गेंद को सही दिशा और समय पर मारना प्रभावी गोल करने के कारण बनता है। लड़कियों का झूला झूलना, झूले को पीछे से धकेलना, क्या है कारण। झूला आगे पीछे झूलता है, क्या है इफेक्ट। कागज की नाव बनाकर मोड़ना, मतलब उसको सही तरीके से मोड़ना, कारण। और स्थिर नाव का निर्माण होता है, ये प्रभाव। बच्चों में आक्रामकता, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। आक्रामकता को किन्हीं 3 कारणों पर चर्चा कीजिए। चलो देखते हैं इसको अभी। बच्चों में आक्रामकता के 3 कारण, पारिवारिक, सामाजिक और भावनात्मक। पारिवारिक कैसे, यदि बच्चों के घर में तनाव, झगड़े, हिंसा का माहौल रहता है तो वे अपने व्यवहार में अपनाने लगते हैं। जैसा पता है, बच्चों, छोटा बच्चा होता है ना, उस पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आसपास तनाव, किसी प्रकार के झगड़े, हिंसा, ये सब इन्वायरमेंट है, ये माहौल रहता है, तो वो बच्चा भी वैसा ही व्यवहार अपनाने लगता है। इसलिए माता पिता के बीच लगातार विवाद, अभिभावकों की नकारात्मक बातें, हिंसक व्यवहार बच्चों में आक्रामक बना सकता है। सामाजिक प्रभाव कैसे बच्चों को आक्रामक बनाएगा, तो बच्चे अपने आसपास के दोस्तों, विद्यालयों या मीडिया से आक्रामकता सीख सकते हैं। जैसे उनके मित्र आक्रामक व्यवहार करते हैं, बच्चे भी ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। टीवी, वीडियो गेम्स, इंटरनेट, हिंसक सामग्री देखना, ये भी बच्चों पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। भावनात्मक, जब बच्चे अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, जैसे क्रोध, निराशा, तनाव, तो वे आक्रामकता के माध्यम से अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं। मानसिक दबाव या ध्यान की कमी भी आक्रामकता को बढ़ाती है। माता पिता बच्चों के आक्रामक व्यवहार को निपटने के लिए कोई 3 तरीके, जैसे धैर्यपूर्वक संवाद करना चाहिए, ठीक है। बच्चे की भावनाओं को समझने और सही तरीके से व्यक्त करना सिखाएं। गुस्सा नियंत्रित, जिससे बच्चा जल्दी गुस्सा नियंत्रित कर पाएगा। सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहन, बच्चों के अच्छे और शांतिपूर्ण व्यवहार की तारीफ करें। उन्हें, मतलब जब बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो उन्हें अवार्ड दें, अप्रिशिएट करें, उनको अप्रिशिएट करें, ठीक है। छोटी छोटी सक्सेस पर, जैसे कि बच्चा कोई होमवर्क कंप्लीट करता है, उसको चॉकलेट दे, उसका अप्रिशिएशन मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैं दोबारा अच्छा वर्क करूँगा तो मेरे टीचर्स या मेरे पेरेंट्स मुझे अप्रिशिएट करेंगे। आक्रामकता के नकारात्मक परिणाम, बच्चों को बताएं कि आक्रामक व्यवहार के कारण क्या क्या बुरा हो सकता है। जैसे दोस्त कम बनना, बच्चों को बच्चे की तरीके से सिखाएं कि अगर आप ऐसा बिहेवियर रखते हो तो आपका कोई फ्रेंड नहीं बनेगा, दंड मिला, आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वैकल्पिक तरीके से सिखाएं, जिससे जैसे गहरी सांस लेना, खेल कूद करना, ये भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना। अब माता पिता के व्यवहार की विभिन्न शैलियों का वर्णन, पेरेंट्स का क्या क्या मतलब बिहेवियर रहता है। तो माता पिता का व्यवहार, पालन पोषण की शैली बच्चों के व्यक्तित्व और मानसिक विकास और सामाजिक व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती है। वो कैसे, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं। आधिकारिक, यानी कि ऑथोराइट, जैसे कि मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है ना, जैसे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो उनका बच्चों पर अपना अधिकार होता है, तो वो गुस्सा कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, जो भी टेक्निक वो अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं। तो इसको हम ऑथोरिटी कहेंगे, एक तरीके की, जो उनका उन पर अधिकार होता है। और तानाशाही, अव्यवस्थित, उपेक्षात्मक, तो ये कुछ ऐसे हैं जो बच्चों पर जो बिहेवियर को दिखाते हैं। आधिकारिक जैसे संतुलित, सकारात्मक होती है, इससे माता पिता अपने बच्चों के प्रति स्नेहशील
है ना, और समझदार और सहायक होते हैं, उनका उन पर अधिकार होता है। ठीक है। प्रभाव, ऐसे बच्चे आत्मविश्वासी, स्वतंत्र, सामाजिक होते हैं। वे समस्याओं का समाधान सोच समझकर करते हैं। आत्मसम्मान अच्छा होता है। ये बच्चे अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, इसलिए बच्चों के साथ हमेशा विनम्रपूर्ण व्यवहार रखें। तानाशाही, ये कठोर नियम होते हैं। ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो उनके ये कठोर नियम बनाते हैं, बिना प्रश्न के पालन की उपेक्षा रखते हैं, बच्चों को कम समझाते और भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर डरपोक, संकोची और स्वतंत्रता की कमी, आमतौर पर सामाजिक रूप से पीछे रह जाते हैं। क्रोध, विद्रोह की प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न हो जाती है। अव्यवस्थित शैली, इसमें माता पिता अत्यधिक स्नेह और उदार होते हैं, जो नियमों का पालन करवाने में ढील देते हैं, बच्चे को मनमर्जी का करने देते हैं कि भाई अपने मन में आए वो करो। ठीक है। अधिक स्वतंत्रता देते हैं लेकिन सीमाएं तय नहीं करते। ऐसे बच्चे आत्मकेंद्रित, अनुशासनहीन हो जाते हैं। ठीक है। सामाजिक नियमों का पालन करने में कठिनाई होती है और बच्चों को भविष्य में जिम्मेदारी लेने में भी मुश्किल होती है, इसलिए बच्चों के साथ विनम्र के साथ साथ उन्हें अनुशासन में रहना सिखाएं। उपेक्षात्मक शैली, इस शैली में बच्चों के प्रति असावधान, अनदेखा करते हैं कि ना ही कोई नियम बनाते हैं। बच्चों को मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसे बच्चे भावनात्मक रूप से असुरक्षित फील करते हैं, अकेलापन, उनमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, चिंता, ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों के परिप्रेक्ष्य को देख पाना। इसमें फिर वही है, किसी के दृष्टिकोण को देखना, व्यक्तित्व विकास, विविधताओं वाले समाज में, ये मतलब ये सब दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होने चाहिए। ठीक है। बच्चों में विकास में खेल खेल की क्या भूमिकाएं, खेलते खेलते बच्चों को हमें मतलब क्या है कि खेल जो होता है ना, बच्चों के संपूर्ण विकास का आधार होता है। ये न केवल उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता बल्कि उनमें जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास है ना, उसको भी बढ़ावा देता है। नवजात शिशु की क्या क्षमता है? नवजात शिशु जन्म के तुरंत बाद कई प्राकृतिक क्षमताओं से युक्त होता है। शुरुआती दिनों में अस्तित्व बनाए रखने, विकास के लिए बच्चा जो है वो मतलब संवेदी क्षमताओं की बात करें तो नवजात शिशु की दृष्टि, सूंघने, सूंघने, स्वाद लेने, छूने की क्षमता जन्म से ही मौजूद होती है। हालांकि उसकी दृष्टि पूरी तरह विकसित नहीं होती, लेकिन यह करीब से वस्तुओं को, चेहरे की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता है। मुस्कुराना जैसी अभिव्यक्ति शामिल हैं इसमें। अब ये साल पूर्व क्या क्या हम मतलब कि इवैल्यूएशन वाली चेकलिस्ट बनानी है। इसमें क्या करना है कि स्थान का मूल्यांकन, जैसे केंद्र के पास हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए, जहाँ हम बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है। प्राकृतिक वातावरण हो, हवादार स्थान हो, सुविधा अच्छी हो, है ना, और पर्यावरण के अनुकूल हो। और खेल सामग्री का मूल्यांकन कैसे करेंगे? बच्चों को सिखाने के लिए जो जो मतलब इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो सब हों। और बाल देखभाल केंद्रों की गतिविधि में माता पिता को सम्मिलित कैसे कर सकते हैं? तो माता पिता की बैठक के ज़रिए इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी भागीदारी, उनका सुझाव भी हम ले सकते हैं। ठीक है। उनकी कुछ हेल्प ले सकते हैं बच्चों को सिखाने में। और ये अवलोकन है, उनकी शारीरिक गतिविधियाँ, भाषा कौशल, सामाजिक अवलोकन के प्रकार हैं ये कुछ। तो ये हो गया हमारा DECE फर्स्ट के क्वेश्चंस। ये कुछ एक्टिविटियाँ आप अपने तरीके से भी करवा सकते हो। ओके, धन्यवाद बहुत।